हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जो कि तुर्क आक्रमणकारी 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच हुआ था। कहा जाता है आपको कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में तुर्क साम्राज्य का उदय हुआ। तुर्क साम्राज्य और तुर्क साम्राज्य की उदय हुआ कब? तो 931 ईस्वी में। 931 ईस्वी में और तुर्क में यामिनी वंश की नींव पड़ा। यामिनी वंश, और यामिनी वंश के जो आपको शासक था या संस्थापक, वो था आपको अलप्तगीन है, जो आपको यामिनी वंश के संस्थापक था और प्रथम शासक भी था, जो कि अलप्तगीन 931 से लेकर 971 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद कहा जाता है कि अलप्तगीन के पुत्र पीड़ितगीन शासक बना। पीड़ितगीन, लेकिन पीड़ितगीन जैसे शासक बनता है तो इसको हटा करके सुबुक्तगीन शासक बन जाता है। सुबुक्तगीन, जो कि सुबुक्तगीन अलप्तगीन के दामाद था। सुबुक्तगीन अलप्तगीन के क्या था? दामाद था। क्लियर है तक? सुबुक्तगीन अलप्तगीन के दामाद था, जो पीड़ितगीन को हटा करके सुबुक्तगीन शासक बन गया और 971 से लेके 998 ईस्वी तक सुबुक्तगीन तुर्क साम्राज्य का है जो राजा था। उसी समय कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी में भारत में है जो आपको देखेंगे, तो यहाँ था पंजाब, और पंजाब में है जो कहा जाता है कि शाही वंश का शासक था। कौन सा वंश के? शाही वंश। और शाही वंश के राजा था आपको जयपाल। शाही वंश के राजा कौन था आपको? जयपाल। क्लियर है तक? उसके बाद कहा जाता है आपको कि यहाँ पर था आपको दिल्ली। ये हो गया आपको उत्तर प्रदेश में आइएगा तो मथुरा, उत्तर प्रदेश में मथुरा, कलिंजर, कनौज, ये सब उत्तर प्रदेश में। और गुजरात में कहा जाता है चालुक्य वंश का शासक था। कौन सा वंश के? चालुक्य वंश के। प्रथम चालुक्य वंश के है जो शासक था गुजरात वाला एरिया में। अब कहा जाता है आपको कि भारत में है जो आपको पंजाब के शासक जयपाल ने सर्वप्रथम तुर्क पर आक्रमण करने के लिए योजना बनाया, और तुर्क पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के शासक जयपाल ने गुजरात के शासक, दिल्ली के शासक और कलिंजर के शासक, किसके साथ? कलिंजर के शासक। अब कलिंजर के शासक कौन था? तो विद्याधर। कलिंजर के शासक कौन था आपको? विद्याधर। तो सर्वप्रथम है जो जयपाल ने तुर्क पर आक्रमण करने के लिए योजना बनाया 986 में। कब बनाया था आपको? 986 ईस्वी में। और 986 ईस्वी में पंजाब के राजा जयपाल, दिल्ली के शासक कलिंजर के शासक विद्याधर और गुजरात के शासक भीम प्रथम, ये चारों है जो अपनी सेना लेकर जा रहा था तुर्क। तभी कहा जाता है कि तुर्क के उस समय शासक था सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन उस समय संधि कर लिया 986 में। लेकिन एक साल बाद पुनः हो जाता है आपको 987 ईस्वी में। और 987 ईस्वी में कहा जाता है कि फिर से पंजाब के राजा जयपाल, दिल्ली के शासक, कलिंजर के शासक और गुजरात के शासक, ये सभी योजना बना रहा था तुर्क आक्रमण के लिए। लेकिन इस बार स्वयं है जो आपको सुबुक्तगीन आकर के भारत में पंजाब पर आक्रमण कर दिया, और पंजाब पर है जो प्रथम आक्रमण सुबुक्तगीन 987 ईस्वी में किया था। क्लियर है? तो प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कहेगा तो सुबुक्तगीन था। प्रथम तुर्क आक्रमणकारी भारत पर सुबुक्तगीन, जो कि 987 ईस्वी में पंजाब में आया था और इन चारों के संयुक्त सेना को हरा दिया।
पंजाब के है जो आपको शासक जयपाल, दिल्ली के शासक कलिजर के शासक और गुजरात के शासक के संयुक्त सेना को किसने हरा दिया आपको? तो सुबुक्तगिन ने। और काफी सारा यहाँ से धन संपत्ति लूट करके ये तुर्क लेकर चला गया। उसके बाद कहा जाता है आपको कि 998 ईस्वी में सुबुक्तगिन के मृत्यु के बाद इसके दो पुत्र था आपको, पहला था इस्माइल और दूसरा था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी, जो कि इस्माइल कहा जाता है आपको कि सबसे बड़ा पुत्र था जिसके कारण यह शासक बना। लेकिन इस्माइल को कुछ समय बाद है जो बंदी बना लेता है महमूद गजनबी और स्वयं है जो आपको तुर्क के है जो सिंहासन पर बैठ जाता है। और महमूद गजनबी 998 ईस्वी में गजनबी वंश का स्थापना किया। कौन सा वंश का? गजनबी वंश की स्थापना कब किया? 998 ईस्वी में। और महमूद गजनबी कहा जाता है कि तुर्क के सिंहासन पर 998 ईस्वी से लेकर के 1030 ईस्वी तक शासन किया। 998 से 1030 ईस्वी तक महमूद गजनबी कहा जाता है कि शासक बनते ही इसने सबसे पहले दो है जो आपको उपाधि धारण किया। पहला है जो आपको उपाधि लिया था आपको शासक बनते ही यामीन उल दौला। यामीन उल दौला, तो यामीन उल दौला की उपाधि शासक बनते ही लिया था। दूसरा है आपको उपाधि लिया था यामीन उल मिला। यामीन उल मिला, ये दोनों उपाधि शासक बनते ही महमूद गजनबी ने लिया था। उसके बाद कहा जाता है कि महमूद गजनबी शासक बनते ही इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और भारतीय क्षेत्र में आके धन संपत्ति को लूटपाट करना, इसका दो प्रमुख उद्देश्य था। तो भारत में है जो महमूद गजनबी 17 बार आक्रमण किया था। क्लियर है तक? और 17 बार आक्रमण किया, जिनमें प्रमुख कौन कौन है आइए देखते हैं। तो कहा जाता है कि सबसे पहले है जो आपको महमूद गजनबी प्रथम आक्रमण किया था आपको 1000 ईस्वी में पेशावर पर। कहाँ पे आपको? पेशावर पर, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। और 1000 ईस्वी में पेशावर पर है जो आपको आक्रमण किया था महमूद गजनबी, जो कि आपको उस समय पेशावर के राजा था आपको अली फतेह दाऊद। पेशावर के शासक कौन था उस समय? अली फतेह दाऊद। और अली फतेह दाऊद को है जो आपको पराजित कर दिया महमूद गजनबी 1000 ईस्वी में, और काफी सारा धन संपत्ति लूटा था। तो महमूद गजनबी का प्रथम आक्रमण कहाँ रहा था आपको? पेशावर पर। क्लियर है यहाँ तक? महमूद गजनबी का प्रमुख आक्रमण भारत पर। तो पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में, और 1000 ईस्वी में कहाँ रहा था आपको? पेशावर पर। पेशावर के शासक कौन था? तो पेशावर के शासक था अली फतेह दाऊद। अली फतेह दाऊद। और अली फतेह दाऊद को पराजित कर काफी सारा धन लूटा था। उसके बाद कहा जाता है आपको कि इसका दूसरा जो आक्रमण रहता है आपको पंजाब पर। और दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में कहाँ पर रहता है? पंजाब पर। अब पंजाब के शासक कौन था उस समय? तो शासक था आपको जयपाल। पंजाब के शासक कौन था? जयपाल। और कहा जाता है आपको कि पंजाब पर आक्रमण किया था दूसरी बार। कब किया था? 1001 ईस्वी में, और पंजाब के शासक जयपाल को पराजित कर दिया। जिसके बाद जयपाल कहा जाता है कि अपने आप को आत्महत्या कर लिया और आग के हवाले कर दिया, और आग में जल करके जयपाल है जो मर गया।
क्योंकि जयपाल ने सोचा कि महमूद गजनवी के पिता भी हराया था सोबुक्तगिन 987 ईस्वी में, और उसका बेटा भी महमूद आके हरा दिया। इसी चलते है जो उसने आत्महत्या कर लिया। तो महमूद गजनवी के इतिहासकार रुतबी ने लिखा कि ईश्वर का शत्रु था कौन? जयपाल। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ईश्वर के शत्रु महमूद गजनवी के है जो आपको प्रमुख इतिहासकार रुतबी ने किसे कहा? जयपाल को कहा। क्लियर है यहाँ तक? तो जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा गया। किसने कहा था? रुतबी ने। ईश्वर का शत्रु। और ईश्वर का शत्रु किसने कहा था? तो रुतबी। अगला क्रम रहता है आपको तीसरा क्रम, पांचवा क्रम। पांचवा प्रमुख पढ़ना है इसमें। तो पांचवा क्रम कहा जाता है आपको 1007 ईस्वी में मुल्तान पड़ा है। कहां पर है आपको? मुल्तान पर। तो 1007 ईस्वी में कहा जाता है आपको कि मुल्तान पर आक्रमण किया, जो कि पांचवा आक्रमण था। अब मुल्तान के उस समय शासक कौन था आपको? तो मुल्तान के शासक था सुखपाल। मुल्तान के शासक कौन था आपको? सुखपाल। मुल्तान के शासक सुखपाल था। मुल्तान पड़ता है कहाँ में अभी? तो पाकिस्तान में पड़ता है मुल्तान। तो कहा जाता है आपको कि महमूद गजनवी का पांचवा आक्रमण कहाँ पर रहा था? मुल्तान पर। महमूद गजनवी का पांचवा आक्रमण कहाँ पर रहा था? मुल्तान पर। और दूसरा आक्रमण कहेगा तो आपको पंजाब पर। तो पांचवा आक्रमण 1007 ईस्वी में मुल्तान पर। वहां के शासक सुखपाल था और सुखपाल को इसने पराजित कर दिया, जिसके बाद सुखपाल ने इस्लाम धर्म कबूल किया था। कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म कबूल करने वाला शासक कौन था? सुखपाल। और सुखपाल अपना नाम बदल करके कहा जाता है नौशाह शाह की उपाधि धारण किया। नौशाह शाह। तो नौशाह शाह की उपाधि धारण करने वाला कौन शासक था आपको? सुखपाल। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद कहा जाता है आपको कि ब्रह्माक्रमण होता है आपको 1018 ईस्वी में। और ब्रह्माक्रमण 1018 ईस्वी में कहा जाता है कि कलिंजर पर किया गया। और कलिंजर के शासक कौन था आपको? विद्याधर। क्लियर यहाँ तक? तो ब्रह्माक्रमण है जो आपको 1018 ईस्वी में कहाँ किया गया? कलिंजर पर। और कलिंजर के शासक कौन था आपको? तो कलिंजर के शासक था विद्याधर। और विद्याधर को इसने है जो पराजित कर दिया और काफी सारा है जो धन संपत्ति लूटा था। क्लियर यहाँ तक? तो कलिंजर के है जो शासक विद्याधर को हराने के है जो आपको प्रमुख आक्रमण में पहला आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में पेशावर के पर। दूसरा 1001 ईस्वी में पंजाब पर। और पांचवा आक्रमण 1007 ईस्वी में मुल्तान पर। और ब्रह्मा आक्रमण कलिंजर पर, जहां के शासक विद्याधर को पराजित किया। और कलिंजर पर आक्रमण कब किया था? 1018 ईस्वी में। कलिंजर पर आक्रमण कब किया था? 1018 ईस्वी में, जो कि ब्रह्मा आक्रमण था। और 13वां आक्रमण प्रमुख है। 13वां आक्रमण कहा जाता है कि 1019 ईस्वी में था। और 13वां आक्रमण 1019 ईस्वी में यह जो आपको कहां पर था? तो मथुरा पर, जो कि मथुरा पर आक्रमण किया। तो वहां पर कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने कहा कि जिंदगी में ऐसा शहर हमने पहली बार देखा है। और मथुरा को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था। किसने? महमूद गजनवी ने। तो मथुरा को पृथ्वी का स्वर्ग कहा। इस बात की चर्चा है जो आपको रुतबी ने है जो अपने ग्रंथ में किया है कि पृथ्वी का स्वर्ग कौन था आपको? मथुरा। इस बात की चर्चा कौन सा इतिहासकार ने किया? रुतबी ने। उसके बाद कहा जाता है आपको कि 14वां आक्रमण। और 14वां आक्रमण 1019 ईस्वी में होता है कनौज में। कहां पर आपको? कनौज। और 14वां आक्रमण कनौज पर होता है। और कनौज के भी आपको शासक को पराजित कर दिया। लेकिन इसका है जो अगला आक्रमण सबसे विख्यात है और सबसे घातक भी,
वो है आपको गुजरात में आक्रमण, 16वां आक्रमण। कितना आक्रमण? 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में, जो कि गुजरात में चालुक्य वंश के राजा था भीम प्रथम। और गुजरात में एक मंदिर था यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर तो कहा जाता है आपको कि 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात के है जो आपको क्षेत्र में करता है और भीम प्रथम को पराजित कर वहां पर कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को चारों ओर से घेर लिया। और सोमनाथ मंदिर में उस समय 50,000 से अधिक श्रद्धालु लोग यानी भक्त लोग पूजा करने आए हुए थे। और वहां पर चारों ओर से घेर करके सभी को है जो आपको मार डाला और मंदिर को तोड़ दिया महमूद गजनबी ने, और शिवलिंग को उखाड़ करके वहां से ले जा रहा था। और कहा जाता है कि उस समय 20 लाख से अधिक धन संपत्ति की लूट गुजरात से किया था। और यह है जो शिवलिंग को उखाड़ करके सोमनाथ मंदिर से लेके जा रहा था, कहाँ में? तुर्क में। तभी कहा जाता है कि जैसे ही सिंध वाला एरिया में जाता है तो यहाँ पर जाट समुदाय रहता है। कौन सा समुदाय? जाट समुदाय। और जाट समुदाय ने महमूद गजनबिया पर एक बार हमला बोल दिया और कहा जाता है काफी सारा धन संपत्ति लूट लिया जाटों ने, लेकिन शिवलिंग को नहीं छीन पाया। और शिवलिंग को ले जाके तुर्क में कहा जाता है कि मस्जिद के सीढ़ियों पर टुकड़े टुकड़े करके है जो मढ़वा दिया, तोड़ करके मस्जिद के सीढ़ियों पर मढ़वा दिया। क्लियर यहाँ तक? तो 16वां आक्रमण सबसे प्रमुख था। उसके बाद कहा जाता है कि भारत में महमूद गजनबी के सबसे अंतिम आक्रमण कौन था? तो अंतिम आक्रमण था आपको 17वां आक्रमण। और 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में होता है। 17वां आक्रमण कहाँ होता है? तो सिंध के क्षेत्र में जाटों के खिलाफ, क्योंकि जाटों ने उससे है जो आपको 16वां आक्रमण के समय है जो आपको मारा पीटा और धन संपत्ति लूट लिया था। तो तुर्क से पुनः 1027 ईस्वी में जाट के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए महमूद गजनबी आया और 17वां आक्रमण जाटों के खिलाफ रहा और जाटों को वहां पर है जो आपको मार करके तहस नहस कर दिया। और भारत पर सबसे अंतिम आक्रमण महमूद गजनबी के 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ। और प्रथम आक्रमण कहाँ था आपको? पेशावर। क्लियर यहाँ तक? तो महमूद गजनबी के है जो आपको प्रमुख आक्रमण में 16वां आक्रमण है, 16वां 1025 ईस्वी में गुजरात में, और 17वां आक्रमण सबसे है जो अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ। किसके खिलाफ? जाटों के खिलाफ। कहा जाता है आपको कि महमूद गजनबी जीवन के अंतिम समय में सुल्तान की उपाधि धारण किया था। अब सुल्तान क्या होता है? तो वैसा शासक जो इस्लाम धर्म के गुरु के या खलीफा के आदेश पर अपना शासन चलाए उसे सुल्तान कहा जाता है। तो इस्लाम धर्म के प्रथम सुल्तान कौन था? तो महमूद गजनबी। क्लियर यहाँ तक? इस्लाम धर्म के प्रथम सुल्तान, इस्लाम धर्म के प्रथम सुल्तान, इस्लाम धर्म के प्रथम सुल्तान कौन था आपको? तो महमूद गजनबी। अब महमूद गजनबी जीवन के अंतिम समय में सुल्तान की उपाधि धारण किया था। अब कहा जाता है कि महमूद गजनबी के समय भारत में कौन कौन प्रमुख इतिहासकार आया था। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रमुख इतिहासकार में। तो कहा जाता है आपको कि भारत में महमूद गजनबी के है जो साथ आया था उत्तवी, और उत्तवी है जो आपको शाही इतिहासकार था। और शाही इतिहासकार का दर्जा महमूद गजनबी ने किसको दिया था? उत्तवी को। और उत्तवी ने लिखा था आपको पुस्तक, पहला पुस्तक था तारीख उल यामिनी। तो तारीख उल यामिनी पुस्तक के लेखक उत्तवी। और दूसरा पुस्तक है किताब उल यामिनी। तो तारीख उल यामिनी और किताब उल यामिनी किसने लिखा था? उत्तवी ने। महमूद गजनबी के शाही इतिहासकार कौन है आपको? उत्तवी।
उसके बाद अगला इतिहासकार के नाम है अल बरूनी। अल बरूनी, और अल बरूनी कहा जाता है आपको कि एकमात्र ऐसा आपको मुस्लिम इतिहासकार था जिसने पुराणों को अध्ययन किया था। तो पुराण की अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम इतिहासकार कौन था? अल बरूनी। और अल बरूनी ने है जो पुस्तक लिखा था, दो बुक। पहला लिखा था आपको तारीखुल हिंद। तारीखुल हिंद, तो तारीख उल हिंद के लेखक अल बरूनी, और दूसरा लिखा था किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, तो तारीख उल हिंद और किताब उल हिंद किसने लिखा? अल बरूनी। और प्रथम है जो मुस्लिम इतिहासकार जिसने पुराणों को अध्ययन किया था। तो पुराण को अध्ययन करने वाला कौन सा मुस्लिम इतिहासकार? अल बरूनी। उसके बाद कहा जाता है कि एक और इतिहासकार था फिरदौसी। तीसरा में कौन है आपको? फिरदौसी। और फिरदौसी ने लिखा था पुस्तक के नाम है शाहनामा। तो शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है आपको? फिरदौसी। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी। और इस प्रकार है जो आपको कहा जाता है आपको कि तुर्क आक्रमणकारी है जो आपको भारत में है जो खत्म हो गया। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। अगले हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे आपको कि मोहम्मद गौरी का आक्रमण। क्लियर है अब तक?